देखने में ब्रेजा के बारे में हम और आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खूबसूरत या स्मार्ट या स्पोर्टी नहीं कहेंगे। एक भाव जरूर दे रही है एसयूवी का। हालांकि मुझे इसका लुक अच्छा लगा, भले बहुत से कार प्रेमी इससे थोड़े निराश हुए हैं। ये डिजाइन दरअसल मध्यमार्गी मुझे लगा और संतुलित भी। जैसे इको स्पोर्ट से ये 25 mm चौड़ी है और ऊंचाई इसकी 68 mm कम है, और ऐसे में कार का आकार बेहतर संतुलित लगता है। बहुत ज्यादा रेडिकल डिजाइन नहीं किया है कंपनी ने इसमें। वहीं पुरानी चैंपियन इको स्पोर्ट का लुक अगर हम देखें तो वो बेशक पुराना पड़ चुका है। जब आई थी काफी स्टाइलिश थी, लेकिन अब बड़े बदलाव का वक्त आ गया है। आकार प्रकार की जब बात आई है तो देख सकते हैं कि दोनों कारों के ग्राउंड क्लियरेंस और लंबाई में ज्यादा फर्क नहीं है। वहीं बूट स्पेस के ऊपर अगर नजर डालें तो वहां इको स्पोर्ट लगभग 20 लीटर ज्यादा जगह आपको दे रही है। लुक के बाद बारी आती है इसके जिगर की, यानी इंजन आंकड़ों के हिसाब से कैसी तुलना है इको स्पोर्ट और ब्रेजा की, देखते हैं। तो यहां पर कागजी आंकड़े तो आसपास के ही कहे जाएंगे, लेकिन सड़क के ऊपर इनका प्रदर्शन कैसा है यह भी समझने वाली बात थी। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं आपके सवालों के ऊपर कि अगर आप कंफ्यूज हैं कुछ गाड़ियों को लेकर तो उन सभी को एक साथ चलाइए, बैक टू बैक चलाइए, आपको बेहतर आइडिया मिलेगा फैसला करने के लिए। और वही मैं कर रहा हूं, क्योंकि आज आपके बहुत सारे जो सवाल थे उनके जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ब्रेजा और इको स्पोर्ट को बैक टू बैक मैं चला रहा हूं, साथ में तो नहीं चला सकता, जाहिर सी बात है। तो बैक टू बैक चलाकर देखते हैं कि कौन सी गाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो ब्रेजा और इको स्पोर्ट के ड्राइव की अगर मैं तुलना करूं तो ये तुलना जापानी और फोर्ड या जापानी और अमेरिकन गाड़ियों की तुलना होगी, जहां पर हैंडलिंग के हिसाब से मैं अगर कहूं तो हल्की लगेगी, स्मूथ लगेगी ब्रेजा। लेकिन फोर्ड की जो इको स्पोर्ट है वो काफ़ी ठोस सस्पेंशन और ठोस हैंडलिंग के साथ चलने वाली गाड़ी आपको लगेगी। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं फिर इको स्पोर्ट आपके लिए बेहतर खरीद साबित होगी। वो तेज़ रफ्तार में भी आपको ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा बेहतर संतुलन और कंट्रोल देगी। और ड्राइव के हिसाब से मुझे इको स्पोर्ट की ड्राइव ज़्यादा पसंद आ रही है। दूसरी चीज़ जो है वो पावर की अगर मैं बात करूं, शुरुआती आरपीएम में जैसे 1500 आरपीएम के आसपास तक ब्रेजा स्ट्रगल थोड़ा सा करती है। यानी शहरी ट्रैफिक में जिसमें हम लोग चला रहे हैं वहाँ पर मामला ये होगा कि आपको बार बार गियर बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो एक नकारात्मक चीज़ मुझे लगी, क्योंकि जब वो 1500 या 2000 आरपीएम के ऊपर जाती है तो बहुत ही मज़ेदार, चुस्त और मस्त ड्राइव का मज़ा दिलाती है ब्रेजा। लेकिन जैसे मैंने कहा शुरुआत में, अंडर पावर आपको महसूस होती है। इको स्पोर्ट का उस हिसाब से प्रदर्शन थोड़ा लीनियर है, जो ताकत आपको मिलेगी लगभग बराबर सी मिलेगी थ्रू आउट। ड्राइविंग का मजा एक मुद्दा है, लेकिन ज्यादा फिक्र तो माइलेज की भी होती है, तो वहां पर ब्रेजा थोड़ी आगे नजर आई। और अब देखते हैं कि दोनों कारों में कीमती ज्यादा कौन है। और यहां पर विटारा ब्रेजा को मारुति ने बेहतरीन प्राइसिंग के साथ उतारा है। वैसे इको स्पोर्ट का ऑटोमेटिक विकल्प भी है, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 9,61,000 रुपए है।